नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। यानी कि कोई सुब्बा राव है जो कि 1995 में 5,000 मंथली पर काम करता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष वो क्या करता है कि उसका जो सैलरी है मंथली है वो क्या होता है कि 200 बढ़ता है। तो कह रहा है कि 7,000 कब तक होगा, यानी कि किस वर्ष तक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए 1995 में ठीक है, आपका वर्ष यहाँ पे लिख देते हैं। तो वर्ष आपका 1995 में इन्होंने लिया 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये पर काम करना शुरू किया। अब क्या हो रहा है कि आपका हर एक साल पर 200 रुपया बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो 1996 आता है, 1996, तो इसमें क्या होगा कि इसमें 200 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 5,200 हो जाएगा। फिर अगर 1997 आता है, 1997, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी फिर 200 रुपये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5400, ठीक है। ऐसे ही करके आपका यहाँ पे ईयर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यही हमें ईयर बताना है कि 7,000 रुपया किस वर्ष तक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन सा वर्ष होगा कि उस समय इसका वेतन 7,000 रुपया तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या हो गया, आपका प्रथम पद हो गया, ये हो गया अंतिम पद, ठीक है। अब हम सर्वंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कि a बराबर क्या हो गया 5,000। अगर हम d निकालें तो क्या हो जाता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो गया 5200 माइनस 5,000, यानी कि d हो गया 200। और ये क्या है, अंतिम पद दिया है, यानी अंतिम पद को an से लिखते हैं, तो an बराबर दिया है 7,000, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अगर हम n निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा किस वर्ष, यानी कि कितने साल बाद इसका 7,000 वेतन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए an हमें निकालना है। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है 7,000, ठीक है, बराबर a 5,000 हो गया, प्लस n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी 200 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7,000 बराबर 5,000 प्लस 200 से n में गुना कीजिएगा तो 200n माइनस माइनस है तो माइनस, फिर 200 से 1 में गुना कीजिएगा तो 200 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5,000 और माइनस 200, तो ये क्या हो जाएगा 4800 हो जाएगा, प्लस 200n। अब क्या करते हैं कि इस 4800 को 7,000 की तरफ भेजते हैं। तो जब 7,000 की तरफ भेजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 7,000 माइनस 4800 बराबर 200n, ठीक है। अब इसको घटाइए, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0 0 2 और ये 2, ठीक है, बराबर 200n। अब यहाँ से हमें n का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, n बराबर इधर है 2200, तो 2200 बट्टा, फिर 200 इधर गुना में है, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग कीजिएगा 200 से, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 11 हुआ, क्या हो जाएगा 22, यानी n बराबर आ गया 11, n बराबर 11 आ गया, यानी कि 11 साल बाद ये क्या हो जाएगा, उसका वेतन 5,000 से 7,000 हो जाएगा। तो उसका वेतन शुरू हुआ था 1995 में, यहाँ पे 1995 में इसका वेतन शुरू हुआ था। इसमें हम क्या करते हैं कि 11 जोड़ देंगे, तो जब 11 जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और 9 1 10 0 और 2, यानी कि अगर इसमें आप 1995 में शुरू हुआ था और 11 साल बाद यानी कि 2006 में इसका वेतन आपका 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है।
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी कि फर्स्ट वीक में उन्होंने 50 रुपये की बचत की, ठीक है। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी कि हर 7 दिन बाद उन्होंने यानी कि रामकली ने 17.5 रुपये यानी कि 17.5 रुपया बढ़ाते गए, ठीक है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। पहली बार यानी कि प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक है। अब एक सप्ताह बाद यानी कि ये आपका प्रथम सप्ताह हो गया, ठीक है। फिर दूसरे सप्ताह में उसने 17.5 यानी कि 17.5 रुपये इसमें ऐड किया, तो ये क्या हो गया कि 67.5 हो जाएगा। फिर उसी तरह तीसरा सप्ताह का अगर बात करें सप्ताह का, तो इसमें भी आपका 17.5 ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और 5 6 1 7 और 1 8 यानी कि 85 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 85 हो गया तो इसको 0 हटा देते हैं। अब इसी तरह करके ये टोटल रुपया कर लेती है 207 रुपये 50 पैसे। तो पूछ रहा है कि ये 207 रुपये 50 पैसा जो है वो किस सप्ताह में इतना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ ही है यही। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a बराबर 50, फिर इसका d निकालिएगा तो 67.5 माइनस 50 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17.5 और an आपका हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और हमें nवां सप्ताह निकालना है। सेम फार्मूला आपको लगाना है an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an दिया है आपका 207 रुपये 50 पैसे बराबर a आपका 50 दिया है प्लस n हमें निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका 17.5, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं कि 207.50 और ये हो गया 50 प्लस, अब 17.5 में n से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 17.5 n फिर माइनस 17.5 क्योंकि यहाँ पे 1 में गुना करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि इस 50 को और इस माइनस 17 को इधर भेज देते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा 17.5 n बराबर, ठीक है। इधर बच गया 17.5 n और इधर क्या आ गया 207.50 और इधर प्लस में था इधर गया यानी कि 270 की तरफ 207.50 की तरफ गया तो ये माइनस 50 हो जाएगा। फिर ये क्या है माइनस 17.5 है तो ये भी अगर इस साइड भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 17.5, ठीक है। या आप यहाँ पे इसको क्या कीजिए इसको घटा लीजिए फिर उसके बाद इधर भेज सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 17.5 n बराबर, और देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा 207.50 प्लस 17.5 को ऐड कीजिएगा यानी कि जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 5 5 10 0 और 7 7 14 15 हो जाएगा और 2 2 यानी कि 225 हो गया, ठीक है। माइनस 50 फिर 17.5 n बराबर 225 में से 50 को घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 175, ठीक है। अब यहाँ से आप n का मान निकाल लीजिए तो 175 बटा ये क्या है गुना में है इधर आ गया तो भाग हो जाएगा यानी कि 17.5। अब इसको कैसे कटाना है देखिए पॉइंट के बाद जितना अंक है, ठीक है, जैसे कि ये 17.5 आपका क्या है कि नीचे है यानी कि हर में है, तो हर में जब पॉइंट के बाद जितना अंक हो तो उतना जीरो यानी कि पॉइंट को हटाकर उतना जीरो ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। अगर ऊपर रहता तो नीचे करते, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो गया कि 1750 हो गया और नीचे हो गया 175, अब ये 10 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। n बराबर क्या आ गया 10 यानी कि 10वां सप्ताह जो होगा 10वां सप्ताह यहीं आपका इस समय 207 रुपये 50 पैसा
हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया 10वां सप्ताह। ठीक है, तो आज आप लोगों की प्रश्नावली 5.2 समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में 5.3 शुरू करने वाले हैं, n पदों का योग। ठीक है, अगर इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, यानी कि प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।